Hello students, welcome to my channel Dipti Deepam World. NCERT solution exercise 8.1 decimals introduction पेज नंबर 164। यानी कि हमने अब तक 7.6 चैप्टर ऑलमोस्ट डन कर लिया, उसका लास्ट पेज कर लिया, समरी भी कर लिया, सो छोटे मोटे MCQ क्वेश्चन भी समरी में से हमने निकाल लिया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे हमारा क्या है 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर का जो क्या है डेसिमल्स हैं, यानी इस चैप्टर में हमें डेसिमल्स के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके पहले हमें फ्रैक्शन पता नहीं था, हमने फ्रैक्शन को जान लिया, अब हम डेसिमल्स को जानेंगे। डेसिमल आखिर होता क्या है, तो उसी तरह इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा हमें समझाया गया है कि डेसिमल्स को मतलब थोड़ा यहाँ पे इंट्रो बस दिया गया है। जब हम सवाल को करेंगे तभी हम जाके समझेंगे, एग्जाम्पल्स को पूरा फॉलो करेंगे, फिर सवाल बनाएंगे तो हम इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दिया है पेज नंबर 164 पे। सविता और समा वेर आर गोइंग टू मार्केट टू बाई सम स्टेशनरी आइटम्स। यानी कि सविता और समा नाम की दो लड़कियां हैं, वो मार्केट जा रही हैं स्टेशनरी से कुछ आइटम्स लेने, ठीक है। फिर बोल रहा है सविता सैड आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे। यानी सविता ने कहा कि मेरे पास 5 रुपये और 75 पैसे हैं। और समा सैड आई हैव 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो समा ने कहा कि मेरे पास 7 रुपये 50 पैसे हैं। They knew how to write rupees and paisa using a decimals. So Sabita said, I have a 5.75 and Sama said, I have a rupees 7.50 पैसे। तो क्या कह रहा है कि अगर हम इसे डेसिमल्स में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 5.75 लिखेंगे और इसको 7.50 लिखेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे जो ये किया गया है आई हैव अ रुपीज़ जो बोल रहा है, अगर ये रुपीज़ न दे, ठीक है, ये यूनिट हटा दे, जो रुपीज़ का यूनिट दे रखा है, मान लीजिए ऐसे दे रखा है आपका रुपीज़ 7.50, रुपीज़ 5.75, पी मतलब पैसा। तो अगर ये यूनिट यहाँ से फर्स्ट में हटा दे, मान लीजिए न है, बस ऐसे है 5.75 पैसे 7.50 पैसे, अगर ऐसे बता दें तो हम कैसे समझेंगे कि पहला वाला जो है वो रुपीज़ ही है, ये तो पैसा भी हो सकता है ना। तो अगर हमें यूनिट ही नहीं दे रखे तो हम कैसे समझेंगे, तो इसी चीज़ को हम यहाँ डेसिमल्स के द्वारा जानेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए और आगे क्या कह रहा है, हैव दे रिटन करेक्टली, क्या ये डेसिमल्स फॉर्म में सही लिखा गया। अभी हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि हमने अभी डेसिमल्स को तो पढ़ा है नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं जान पा रहे होंगे क्या ये सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है क्या जो लिखा है 5.75 पैसे 7.50 पैसे क्या वो सही है। तो कैसे आप जानोगे, क्योंकि आपने अभी तक डेसिमल्स के बारे में जाना ही नहीं है कि ये होता क्यों। अभी आप लोग न्यू अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो इसे हम कैसे जानेंगे, जब हम चैप्टर में और अच्छे से घुसेंगे, यानी जानेंगे, जानकारी धीरे धीरे हमें मिलेगी। बाद में आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा, अभी बस ये वो दिखा रहा है। तो फिर देखिए क्या दे, वी नो दैट द डॉट रिप्रेजेंट अ डेसिमल पॉइंट। आपको ये पता है कि जो डॉट है वो डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको पता नहीं होगा कि जो डॉट है वो डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज़ हमें इस चैप्टर में जानना है कि जो ये बीच में डॉट लगा है वही डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वर्किंग विद अ डेसिमल। देखिए लास्ट में इसने कहा भी कि अब हम इस चैप्टर में बहुत सारी जानकारियाँ जानेंगे, किसके बारे में, डॉट्स क्या वर्किंग करता है, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा डॉट्स है, ये जो डॉट है यही हमारा क्या है, डेसिमल्स है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में जानकारी लेंगे पूरी। ये जो डॉट है वो क्या वर्क करता है इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद इसी का एक और एग्जांपल्स है टेंथ क्या होता है, हम बचपन में क्या पढ़ते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 ये सब जो पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं ना। हमने इस चैप्टर में भी करा है नोइंग अ नंबर में कि हमारे वहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछ रहा था तो हम उसको कर रहे थे। तो वही चीज़ है टेंथ आखिर है क्या, उसके बारे में यहाँ बताया। देखिए लिखा है रवि एंड राजू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल्स
रवि पेंसिल वॉज अ 7 सेंटीमीटर 5 millimeter long एंड राजू पेंसिल वॉज 8 सेंटीमीटर 3 millimeter लॉन्ग। कह रहा है कि एक रवि और राजू नाम के दो लड़के हैं, वो अपनी पेंसिल को माप रहे हैं। तो पेंसिल का माप, रवि की पेंसिल की साइज़ है 7 सेंटीमीटर 5 millimeter और राजू की पेंसिल 8 सेंटीमीटर 3 millimeter है। तो कैन यू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग अ डेसिमल्स। अब हमें इसे क्या करना है, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करके दिखाना है डेसिमल्स के साथ। तो हमें जानना होगा कि एक, अब यहाँ देखिए दे रखा है वी नो दैट 10 millimeter 1 सेंटीमीटर। अगर ये कह रहा है, मान लीजिए कि दे रखा है, क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर 5 millimeter और एक दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर और 3 millimeter, यही दे रखा है ना। तो अब क्या कह रहा है कि हमें इस 3 millimeter को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, 5 millimeter को भी कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो ये हमारा सवाल हमें यही कह रहा है। देखिए इसमें कर रखा है, क्या कर रखा है, शायद आपको ये जो सॉल्यूशन है देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर कितनों को समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं जिसे आ रहा है उसके लिए देखिए मैं बताती हूँ कि क्या कर। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है वी नो दैट 10 millimeter बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 millimeter होता है। तो 10 millimeter बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 5 millimeter दे रखा है और 3 millimeter दे रखा है ना। तो हमें उसी को निकालना है। 10 millimeter बराबर तो यहाँ बता दिया कि 1 सेंटीमीटर होता है। तो देयरफॉर 1 millimeter बराबर क्या, वही चीज़। अगर आपको यहाँ पे सीधे इसने कह दिया कि एक कितना 10 millimeter बराबर होता है कितना 1 सेंटीमीटर, यानी 10 millimeter बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे 5 millimeter और 3 millimeter दे रखा है। 10 ना 20 दे रखा है ना 30। अगर 20 हो तो हम तुरंत बता देंगे ना, 20 × 10 कर देंगे, 30 × 10 कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे तो 5 और 3 दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। तो यही सवाल है, यही आपका डेसिमल्स यहीं पे आके फंसता है। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे समझा रखा है कि 1 millimeter बराबर 1/10। कैसे, अब मैं आपको दिखाती हूँ जी। इसने यहाँ पे आंसर्स निकाला ना 0.1। देखिए अगर कोई आपसे कहता है कि ये आपका 100 पैसा है, सपोज मान लीजिए, मैं पैसे से आपको इजीली समझा दूँगी क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, बट पैसे से समझना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 रुपीज़ बराबर कितना होता है हमारा 100 पैसा होता है। उसी तरह अगर हम बोलेंगे 2 रुपीज़ बराबर 200 पैसे हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि 1 रुपये का हाफ़ कितना होगा 50 पैसा होता है। अगर हम बोलेंगे हाफ़ तो हम इसको ऐसे हाफ़ बोल सकते हैं ना। अब देखिए अगर ये हाफ़ है तो इसे अगर कोई कहेगा कि कैसे रुपीज़, इसे हम डेसिमल्स में या फिर रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। मैं अभी आपको देखिए समझाती हूँ। ये हमने इसको डिवाइड किया। आप कहोगे मैम कैसे आपने डिवाइड कर दिया, 2 से हम 1 को कैसे डिवाइड करेंगे। जब भी हम इस तरह के डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे क्वोशिएंट वाला एरिया है वहाँ पे एक डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे एक 0 बिठा सकते हैं, क्योंकि इस डॉट का मतलब हम एक 0 मांग सकते हैं। इसे हमने इजाज़त ले लिया, इसके पास हमने डॉट दिया तो इसने हमें 0 दिया, तो ये हमारा क्या बन गया 10 बन गया। तो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में। तो ये हमारा क्या हो गया 10, हमारा मिल गया क्या 0.5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 0.5, सॉरी एक 0 हमारा छूट गया है, यहाँ पे 0 बिठाएंगे फिर पॉइंट देंगे। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 50 पैसे को 0.5 इस तरह से, ठीक है। उसी तरह अब इधर चलते हैं। अब हम चलते हैं किसमें, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की ओर। तो अब अगर कह रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्यों, कैसे हो गया, ये देखिए जो यहाँ पे ये कर रखा है आप देख सकते हो कैसे हुआ। तो बताते हैं कैसे हुआ। सपोज़ मान लीजिए कि अब ये दिया हुआ था आपका 1/10 दिया था, हमने 10 से 1 का क्या डिवाइड किया, हमने यहाँ एक 0 बिठाया, हमने भी एक यहाँ भी 0 बिठाया, फिर हमने पॉइंट लगाया और 10 × 1 = 10 किया।
जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है उसे हमें जीरो लगाने के लिए हम यहाँ से मांगते हैं। इस चीज़ को हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इसे इंट्रो में हल्की फुल्की समझा रहे हैं। अभी इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना, पूरा क्लियर होता जाएगा आपका, बिल्कुल इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको ये इतना आसान लगने लगेगा कि लगेगा क्या हम कर रहे हैं, बिल्कुल आप ईजी करोगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, नाउ लेंथ ऑफ रबीज पेंसिल 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। देखिए इसने क्या किया, 7 5 बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ सेंटीमीटर। तो इसको इसने तोड़ दिया, तो यहाँ पे इसने आंसर भी निकाल दिया है 7.5 सेंटीमीटर। कैसे निकाला उसको देखते हैं कैसे इसने निकाल दिया। अभी देखिए इसने क्या किया है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल समझ, क्योंकि बना तो है वहाँ पे। अब यहाँ था आपका 7 सेंटीमीटर बराबर 5 मिलीमीटर था ना, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 7 5 बाई 10 क्यों किया, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 10 लिख दिया। तो यहाँ पे ऐसे लिख के अब क्या किया, 10 7 जा 70 इंटू करना है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस करना है, 70 + 75 बाई 10 हो गया। ये तो आप सीख ही रखे हो। अब इसने क्या किया, 10 को 75 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया। हम 75 करेंगे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 70 किया, यहाँ पे 5 आया, तब यहाँ 5 बच गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे यानी डेसिमल्स लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे हम एक 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 5 50 करके हमने आंसर निकाल लिया। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बोल रखा था कि पेंसिल कितनी थी, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग थी, तो हमारा क्या आंसर आ गया कि अगर हम इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ मिलीमीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं कि 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, सेकंड जो था हमारा राजू का, तो राजू की पेंसिल थी 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। ये हमने रवि की पेंसिल का निकाला। अब हम राजू की पेंसिल का निकालते हैं। थी 8 सेंटीमीटर बराबर 3 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे करेंगे 8 3 बाई 10, तो हम क्या करेंगे 80 + 83, ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस होता है। 83 बाई 10, 10 से 83 का डिवाइड कर दीजिए, तो 8 80 क्रॉस 3 डॉट 0 3 30 क्रॉस, यानी कि आंसर आएगा 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हम कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर बराबर, अगर सेंटीमीटर पूछ रहा है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। हमने उसको सेंटीमीटर मिलीमीटर को चेंज कर दिया डॉट लगाकर। हो गया क्लियर। इस तरह से हमारा आंसर इसका निकल गया। आई होप आपको समझ में आया, और समझ में नहीं भी आया तो कोई, जैसे जैसे हम डेसिमल चैप्टर की ओर बढ़ते जाएंगे आपका ये सब डाउट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। फिर उससे पहले हम थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे। जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर टेंस दे रखा है, ये सब दे रखा है, ट्राई दिस दे रखा है, ये सब को हम सॉल्व करेंगे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम एक एक चीज़ को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही ईजी होता जाएगा। सो आई होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। डेसिमल्स का थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि अभी आप लोग शुरुआत में हो। जब आपका धीरे धीरे क्लियर जैसे एक्सक्यूज़ होता जाएगा आपके लिए ईजी होता जाएगा। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कॉमेंट में थैंक यू मैम ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।